टीपू सुल्तान के नाम पर मलाड स्थित मैदान पर बीजेपी और महाविकास अघाड़ी की राजनीति का परिणाम बीएमसी चुनाव में देखा जा सकता है। ऐसे में टीपू सुल्तान के नाम पर हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाने का कार्य कुछ पार्टी कर रही है। भाजपा लगातार मैदान का नाम टीपू सुल्तान रखे जाने का विरोध कर रही है और इस पर ही आइए जानते हैं असल में क्या सच में टीपू सुल्तान ने हजारों हिंदुओं का कत्लेआम किया था। ऐसे मुद्दे पर हमारे संवाददाता राहुल शुक्ला ने इतिहासकार राम पुनियानी से खास बातचीत की है। टीपू सुल्तान के नाम पर अब राजनीति शुरू हो चुकी है। जिस तरीके से नामकरण में लगातार धर्म को लेकर राजनीति शुरू हो रही थी, अब टीपू सुल्तान पर भी महाराष्ट्र में सियासत शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, मलाड में टीपू सुल्तान के नाम रखने के बाद से भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध कर रही है और उनका साफ तौर पर कहना है कि टीपू सुल्तान ने हजारों हिंदुओं का कत्लेआम किया था। इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए एक इतिहासकार है जिनका नाम है राम पुनियानी जी। राम पुनियानी जी, मेट्रो मुंबई में आपका स्वागत है। टीपू सुल्तान के नाम पर जिस तरीके से सियासत हो रही है उसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये खास तौर से आजकल पिछले कुछ सालों से यहाँ जो राजनीति का रवैया है वो मज़हब का बहुत इस्तेमाल करती है, धर्म का बहुत दुरुपयोग करती है राजनीति के लिए। और टीपू सुल्तान मुसलमान राजा था, इसलिए उसको खराब बताकर, आक्रामक बता के ये गलत प्रचार कर रहा है कि जैसे ये गलत प्रचार ऐसा है कि हिंदुओं का कत्लेआम करने का न कोई सबूत है न कोई कारण है। वो राजा जो राज्य करते थे वो सत्ता के लिए करते थे, पावर के लिए करते थे, पावर को बढ़ाते थे। तो ये बात कहना तो बिल्कुल गलत है कि उसने हिंदुओं का कत्लेआम किया। आप कल्पना कीजिए कि टीपू सुल्तान के सबसे बड़े जो मंत्री थे, उनकी जो सलाहकार थे, उनका नाम था पूर्णैया। पूर्णैया एक ब्राह्मण थे। तो आप सोचिए, उनका अगर एक ब्राह्मण सलाहकार है तो उसके रहते क्या वो इस प्रकार के कत्लेआम कराएंगे, और क्यों कराएंगे? एक दूसरा, वो उनका अपनी प्रजा के लिए पूरी प्रतिबद्धता थी। वो अपने आप को प्रजा का गार्डियन मानते थे और उनका मैनिफेस्टो ऑफ टीपू सुल्तान जो सरफराज शेख की किताब में अनुवाद करके लाए हैं, उसमें टीपू सुल्तान लिखते हैं, मैं इस राज्य का राजा हूँ और राजा के तौर पे मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी प्रजा की रक्षा करूँ और अपने राज्य का विस्तार करूं। ये वो खुद डायरेक्टली इस बात को लिखते हैं। और जहाँ तक हिंदुओं का सवाल है कि एक हिंदू कम्युनिटी थी जो घुड़सवारी में स्पेशलिस्ट थी और वो अंग्रेज़ों का साथ दे रही थी, तो उसके साथ साथ उनको उसने आक्रामक उन पे ये किया, उनको सज़ा दी। तो कोई ये हिंदू के आधार पे नहीं मरवाया, ये इसके आधार पे मरवाया कुछ लोगों को, और वो हज़ारों में नहीं होगा ऐसा मैं मानता हूँ। इसलिए मरवाया कि वो ब्रिटिश का साथ दे रहे थे। और जहाँ तक हिंदू विरोध का सवाल है, हिंदू विरोध का कोई सवाल नहीं उठता। तो ये एक राजनीतिक चाल है। कुछ लोग जानबूझ के कुछ मुसलमान राजाओं को बदनाम करना चाहते हैं और इस आधार पे समाज में पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण की बात करते हैं, ताकि आने वाले चुनाव में, आगे वाले समय में लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर बटे रहें और इनकी राजनीतिक रोटी सिकती रही। उसके पीछे मुझे ये उद्देश्य दिखता है। ये थे राम पुनियानी जी, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि एक पॉलिटिकल स्टंट है जिसका फायदा बीजेपी उठा रही है। अब सबसे बड़ी देखने वाली बात ये होगी कि टीपू सुल्तान के नाम पर राजनीति आखिर कब रुकती है। राहुल शुक्ला के साथ तृप्ति सिंह, मेट्रो मुंबई।